I welcome you all my dear students to my channel Engineers Study। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 सिंपथी। सिंपथी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? संवेदना या सहानुभूति किसी के प्रति, ठीक है ना। जो कोई तकलीफ में होता है तो हम उसकी तकलीफ में साथ देते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं ना, उसे थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो यही जो चीज होती है उसे बोलते हैं सिंपथी, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर डेफिनेशन सिंपथी की और अच्छे से दी हुई है स्टूडेंट, उसको भी हम देख लेते हैं और फिर पोयम का मीनिंग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या है, सिंपैथी इज अ फीलिंग ऑफ लव। ये एक फीलिंग है लव की, प्यार की, एंड कंसर्न फॉर अदर्स। और दूसरों की कंसर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फिक्र करना, है ना, ठीक है। तो या चिंता करना, ठीक है ना। तो सिंपैथी क्या एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ लव एंड कंसर्न फॉर फॉर अदर्स। दूसरों लोगों के लिए लव और कंसर्न की जो फीलिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? सिंपैथी। इट इज द परसेप्शन, ये एक नजरिया है, परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, एंड रिएक्शन है ना, जो कैसे रिएक्ट करते हैं हम दूसरों को तकलीफ में देख के, वो चीज है ये। टू द डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तकलीफें, ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की तकलीफों के टाइम हम जो रिएक्शन दिखाते हैं, जो हम परसेप्शन बनाते हैं, समझ, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी समझ होती है, जो हमारा नजरिया होता है, परसेप्शन, वो क्या है? हमारी एक सिंपथी के रूप में निकल के आता है। In this poem, the poet shows his concern in the form of sympathy for the bird that is inside the cage। देखो इस पोयम ने ना, जो पोएट है ना, वो शो कर रहे हैं अपनी कंसर्न, मतलब अपनी चिंता शो कर रहे हैं, फिक्र शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंपथी, एक सिंपथी के फॉर्म में, संवेदनाओं के फॉर्म में। किसके लिए? उस बर्ड के लिए दैट इज इनसाइड द केज, जो कि एक केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है, उसके लिए अपनी चिंताएं, अपनी सिंपथी शो कर रहे हैं इस पोयम के थ्रू, ठीक है ना। उन्हें दया आ रही है उसके ऊपर। ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी, ये जो यहाँ पर वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है ना, जो नेचर है, प्रकृति है, ये क्या है? फुल ऑफ ब्यूटी है। यहाँ पर सुंदरता बहुत ज्यादा है नेचर में, ठीक है ना। नदियां हैं, पहाड़ है, पेड़ है, ठीक है ना, पर्वत है, पठार, इस टाइप से जो है यहाँ पर नेचर की ब्यूटी बहुत ज्यादा है। बट लेकिन द बर्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ प्लेजर्स, है ना, विच इट कैन ओनली अटेन विद इट्स फ्रीडम। लेकिन जो बर्ड है ना, वो क्या? डिप्राइव ऑफ का मतलब क्या है? वो दूर है। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब क्या है? वो बिल्कुल दूर हो गई है। किससे? ऑल सॉर्ट ऑफ प्लेजर, इन सारे प्लेजर से, इन सारे आनंद से, खुशियों से, विच कैन ओनली अटेन, जो सिर्फ और सिर्फ मिल सकते थे विद इट्स फ्रीडम, उसकी आजादी के साथ। एक बर्ड है, जब वो आजाद होती तो जो कुछ उसे इस नेचर की ब्यूटी का जो फायदा मिलता है ना, वो सबसे वो क्या हो रही है? डिप्राइव्ड ऑफ मतलब दूर हो चुकी है। सॉर्ट ऑफ प्लेजर मतलब इस टाइप की खुशियों से, प्लेजर से, ठीक है ना। तो उसी को देख करके वो बता रहे हैं कि ये बर्ड क्या सोच रही होगी, है ना, क्या फील कर रही होगी ये बर्ड इस पिंजरे में रहकर, जो कि पूरे नेचर से अलग हो गई। तो देखो क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। आई नो आई नो व्हाट द केज्ड बर्ड फील्स अलाज, हे भगवान, मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो केज्ड बर्ड है, पिंजरे में बंद जो पक्षी है ना, वो बंद परिंदा क्या सोच रहा होगा। When the sun is bright on the upland slopes, upland slopes का मतलब होता है जो पहाड़ियों के पीछे से जब ये सन क्या हो रहा है? निकल रहा होगा, तो उसे देखकर ये क्या सोच रही होगी। When the wind steers soft through the springing grasses मतलब लहलहाती घासों के बीच से जब ये जो हवा है, स्टीर सॉफ्ट थ्रू मतलब बड़े सॉफ्ट तरीके से जब वहां से गुजर रही है, लहलाती घासों के बीच से, तो इस प्रकृति के नजारे को देखकर ये पक्षी, जो बंद परिंदा है, वो क्या सोच रहा होगा। एंड द रिवर फ्लोज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्लास, और नदियां बह रही, देखो नेचर का कितना ब्यूटी को दिखाया है। नदियां बह रही है जैसे कि एकदम इतनी सफेद बह रही है, जैसे कि क्या हो, ग्लास के जैसी सफेद वहां पर वो पानी दिखाई दे रहा है बहते हुए, है ना। जब उस पर सनलाइट पड़ रहा है तो ऐसे चमक रही, जैसे कि किसी ग्लास के जैसे वो चमक रही है। When the first bird sings and the first bud opens, जब पहला परिंदा है ना, पहला जो पक्षी है, जब वो गाता है और जो पहली कली खिलती है स्टूडेंट, है ना, ओप्स मतलब खिलती है, ओपन होती है। एंड द फेंट परफ्यूम, और हल्की हल्की जो खुशबू है, परफ्यूम है, फ्रॉम इट्स चैलिस स्टील्स, इसकी जो चैलिस का मतलब क्या होता है? कपनुमा जो आकृति में जो कली खिलती है ना, कपनुमा, उसकी उस चैलिस से, उस प्याले से, स्टील्स मतलब बाहर बिखर रही है एक परफ्यूम, ठीक है ना, हल्की हल्की परफ्यूम, है ना, जो कली जो खिली है वहां से।
आई नो व्हाट द केज्ड बर्ड फील्स। तो ये सब नजारे को देखकर, बंद पिंजरे में जो पक्षी है जो नजारे को देख रहा है, तो मैं जानता हूं कि वो क्या सोच रहा होगा, है ना। ऐसा वो यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं। आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड बीट्स हिज विंग। मैं समझ सकता हूँ कि जो केज्ड बर्ड है वो क्यों फड़फड़ा रहा है ना, पिंजरे के अंदर अपने पंखों को क्यों फड़फड़ा रहा है और टकरा रहा है उन, है ना। ठीक है, बीट्स हिज विंग का मतलब क्या है, पंखों को फड़फड़ा रहा है, इन जो पिंजरे की जो बार्स है ना लोहे की, वहां पर टकरा रहा है, ठीक है ना। टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूअल बार्स, जब तक कि उसकी स्किन से ब्लड निकल कर नहीं आ रहा है इन क्रूअल बार्स के ऊपर, है ना। For he must fly back to his perch and cling। क्यों? क्योंकि he must fly back to, क्योंकि वो वापस उड़ना चाहता है अपने इस पर्च से और अपने इस बंधन से। पर्च का मतलब क्या है, वो जो डंडी अंदर यहाँ पर लगा देते हैं, डाली जिसके अंदर वो पक्षी बैठता है उसको पर्च बोलते हैं। तो उस पर्च से और अपने इस क्लिंग मतलब बंधन से वो क्या करना चाहता है, बाहर उड़कर वापस चला जाना चाहता है। इसलिए वो क्या कर रहा है, फड़फड़ा रहा है अपने पंखों को, अपनी स्किन को, तब तक कि उसकी स्किन से खून ना निकल जाए, इतना ज्यादा वो तकलीफ में है, वो चाहता है कि यहाँ से मैं निकल जाऊं। When the फेन would be on the watch a swing। देखो फेन का मतलब यहाँ पर हैप्पीली, है ना। would be on the watch a swing, हाँ। जब जब ये जो बर्ड था ना, बर्ड है ना, जब यहाँ से निकल जाएगा और वो जब सोच रहा है ना, जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो जो मैं बड़े हैप्पीली, है ना, मैं क्या होगा, वुड बी ऑन, किसके ऊपर होगा, मैं बॉच के ऊपर, शाखा के ऊपर होगा, अ स्विंग, एक लहराती हुई जो शाखा होती पेड़ की उसके ऊपर मैं रहूंगा, है ना, ऐसा वो सोच रहा है। एंड अ पेन स्टिल थ्रॉप्स इन द ओल्ड ओल्ड स्कार्स। और जो दर्द है, पेन, वो अभी भी क्या होगा, थ्रॉप्स मतलब महसूस हो रहा होगा उसके उस पुराने घाव पर, ओल्ड स्कार्स पर। एंड दे पल्स अगेन विद अ कीनर स्टिंग। और वो क्या होंगे स्टूडेंट, कीनर स्टिंग मतलब, देखो पल्स अगेन मतलब वो और भी ज्यादा मेरे जो घाव है वो मुझे तकलीफ देते रहेंगे। पेन, कीनर स्टिंग मतलब और ज्यादा पैने होकर के, घाव और ज्यादा तेज होकर के मुझे तकलीफ देते रहेंगे यहाँ से निकलने के बाद भी, ठीक है, ऐसा वो कह रही है। आई नो, अगले पेज में देख लेते हैं स्टूडेंट। आई नो वाई ही बीट्स हिज विंग। मैं जानता हूं कि ये अपने विंग को, अपने पंखों को क्यों ऐसे टकरा रहा है पक्षी, है ना। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स ए मी, है ना। ए मी मतलब वो बोल रहा है मुझे बचाओ, इस टाइप से, है ना। तो मैं आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, कि जो केज्ड बर्ड है, पिंजरे में बंद परिंदा है, वो क्यों गा रहा है। गा रहा है का मतलब वो गा नहीं रहा है, एक्चुअली गाना नहीं गा रहा है, वो तकलीफ में है तो कुछ आवाजें कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरे देखो पिंजरे में बंद पक्षी गाने गा रहा है, हम उसको ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली गा नहीं रहा है ना। when his wing is bruised and his bosom sore। जब उसके पंख कैसे हो गए, पूरी तरह से ब्रूज्ड हो गए पिंजरे के अंदर। ब्रूज्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हर्ट हो गए, इंजर्ड हो गए। और उसके घाव कैसे हो गए, बॉसम सोर मतलब उसके गहरे घाव वहां पर बन चुके हैं, ठीक है ना। when he beats his bars and he would be free। जब वो अपने बार्स को बीट कर रहा है ना, जो पिंजरे की सलाखें उसे बीट कर रहा है, उसे पटक रहा है ताकि वो आजाद हो जाए, ठीक है ना। उस टाइम पे ये सब गा रहा है, मतलब वो गा नहीं रहा है, एक्चुअली कुछ साउंड कर रहा है। इट इज नॉट अ कॉरल ऑफ जॉय और ग्ली। जब वो उसको जो गा रहा है, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, जो आवाज कर रहा है, वो कोई कॉरल नहीं है। कॉरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कॉरल का मतलब होता है अ सॉन्ग संग इन क्रिसमस। जो क्रिसमस के टाइम पे जो सॉन्ग गाया जाता है ना, उसको बोलते हैं कॉरल। तो ये कोई कॉरल नहीं है ऑफ जॉय, जो बड़े खुशी में, और ग्ली मतलब हैप्पीनेस में, बड़े खुशी खुशी वो जो कॉरल गा रहा है, वैसा कुछ नहीं है ये, है ना। बट बल्कि ये तो क्या है, एक प्रेयर है, एक विनती है, दैट ही सेंड्स फ्रॉम हिज हार्ट्स डीप कोर। अपने दिल की गहराई से वो क्या कर रहा है, एक विनती कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। बट अ प्ली, बल्कि गिड़गिड़ा रहा है। दैट अपवर्ड टू हेवन ही फ्लिंग्स। फ्लिंग्स का मतलब क्या होता है, सेंड। वो ऊपर, हेवन मतलब गॉड को, वो अपनी वो फीलिंग को क्या कर रहा है, वो फ्लिंग मतलब सेंड कर रहा है। प्ली मतलब गिड़गिड़ाते हुए अपनी रिक्वेस्ट को। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। मैं जानता हूँ कि जो पिंजरे में बंद परिंदा जो है वो क्यों गा रहा है। एक्चुअली वो गा नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है बच्चों, वो अपनी तकलीफ की वजह से गिड़गिड़ा रहा है और भगवान से बोल रहा है काश मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। तो यहाँ पर ये पॉल लॉरेंस डनबर, है ना, डनबर ने इसे लिखा हुआ है। आपको कैसी लगी स्टूडेंट ये पोएम, मुझे बताना है। ये कुछ हार्ड वर्ड है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।